जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कह रही नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही इसलिए समस्या हो रही। ये बालाघाट के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। इन लोगों ने एक इनिशिएटिव चलाया था कि हमें बालाघाट को प्लास्टिक मुक्त करना है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग है उसका विकल्प बालाघाट में बना रही है, जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग है। सर ये कैरी बैग मक्का के दाने, आलू और ऐसा खेती का वेस्टेज मटेरियल है जिसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। मक्की के दाने से बना हुआ है और इसकी प्रोसेस मक्के के दाने से बना हुआ है। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। जब ऊपर से ये निर्देश आए हैं कि सिर्फ पॉलीथीन पे अगर आप काम करें कि उसको कैसे हम हमारे शहर को पॉलीथीन मुक्त बना सकते हैं, तो हम इस रैंक को और ऊपर ले जाएंगे और हमें ज़्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण में मार्क्स मिलेंगे। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने, बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए बालाघाट नगर में 1 फरवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। एनजीटी एवं केंद्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ने बालाघाट में प्रदूषण का बड़ा कारण पॉलीथीन को बताते हुए नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाए। इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद कार्यालय सभा कक्ष में नगर पालिका अध्यक्ष ने बैठक की, जिसमें पॉलीथीन व्यापारियों के सुझाव जाने और 1 फरवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। आते जाते जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कह रही नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही इसलिए समस्या हो रही। तो कहीं ना कहीं हम भी उस समस्या से परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हमारे आजू बाजू का परिसर गंदा है, जैसे आप नहीं चाहते वैसे हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको मेहनत करना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे लेबर कैसे दिन रात भिड़े रहते हैं। बेचारे वो लोग तो ये भी नहीं देखते हैं कि वो काम हम नहीं कर सकते जितनी मेहनत से वो लोग। एक दिन की बात है कि चलो आज ये नाली साफ हो गई, अब इधर नहीं होगा, आपको 8 दिन बाद फिर वही स्थिति मिलेगी वहाँ की, क्योंकि वो झीलियाँ बह के आती हैं, अलग अलग एरिया से बह के आते हैं। वहाँ जरूरी नहीं कि आपके घर के सामने की नाली है तो आप नहीं फेंकें, बह के आती है। तो ये समस्या हम सबकी समस्या है और हम चाहते हैं कि वहाँ नाली में जाम ना हो, हमारा शहर साफ सुथरा हो, अच्छा परिसर। तो मेहनत सबको करना पड़ेगी। ये बालाघाट के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। इन लोगों ने एक इनिशिएटिव चलाया था कि हमें बालाघाट को प्लास्टिक मुक्त करना है और जन सरोकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग है उसका विकल्प बालाघाट में बना रही है, जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग है। 3 महीने की अवधि में पानी और मिट्टी के संपर्क में आने पर यह घुलनशील है। तो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने इनका अप्रिशिएट किया और हम लोगों ने इनका हेल्प करते हुए आज ये बालाघाट में जागपुर घाट है, इसको हम लोगों ने प्लास्टिक मुक्त किया है। ये मेरे सब युवा साथी हैं, पीछे खड़े हैं। इन लोग के ही प्रयासों से अभी ये पहला स्टेप है ये बालाघाट को प्लास्टिक मुक्त करने का। प्रशासन से सबके साथ हम लोग सहयोग चाहते हैं, आम जनता का सहयोग चाहते हैं कि अब बालाघाट को प्लास्टिक मुक्त कराया जाए। तो वर्तमान में जो प्लास्टिक जो मार्केट में बिक रहा है वो शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है? सर ये अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो कैरी बैग का उपयोग हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एनजीटी ने, एमपी एनजीटी और राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिकमेंडेशन है कि जितना डिसीज़ पैदा हो रहा है वो सिंगल यूज़ कैरी बैग के कारण हो रहा है। वो क्योंकि नालियों को जाम कर रहा है, पानी जाम कर रहा है, मच्छर पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ जो ऑक्सोडिग्रेडेबल एक कैरी बैग मार्केट में चल रहा है उसका हाल तो ये है कि अगर उसको जला दिया जाए तो प्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रोन में वो प्लास्टिक टूट जाता है और थ्रू एयर वो लोगों के शरीर में जाने लगा है। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 80% जो रीज़न है आज की तारीख में कैंसर कॉज होने का इंडिया में, वो रीज़न प्लास्टिक का शरीर के अंदर जाना है। जन सरोकार कंपनी जो बना रही है कैरी बैग, वो किस चीज़ से बना रही है, क्या क्या मिला के प्लास्टिक को बनाया जा रहा है? ये हमारा जो कैरी बैग है, ये जो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, जो भी एग्रीकल्चर वेस्टेज है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग इसको मक्के के दाने से, आलू के दाने से के थ्रू बना रहे हैं। और इसका यूज़ ये है कि इसकी गुणवत्ता ये है कि 3 महीने में पानी और मिट्टी के संपर्क में आने पर ये अपने आप स्वतः डिकम्पोस्ट हो जाएगा। भारत सरकार का सर्टिफिकेट हमारे पास है जिसमें 90% जिस भी जगह पे हमारी कैरी बैग को गड़ाया गया 90% वहाँ पे पौधे वापस से उग गए। मतलब कि हम जमीन की उर्वरकता भी बचा सकते हैं अगर हम प्लास्टिक को छोड़कर बायोडिग्रेडेबल की तरफ शिफ्ट हुए। तो क्या नाम आपका? वर्णन श्रीवास्तव। सर मेरा नाम ठानेंद्र पटले है। आपके हाथ में जो ये कैरी बैग दिख रहा है किस चीज़ का बना है, इसके बारे में बताइए। सर ये कैरी बैग मक्का के दाने,
आलू और ऐसा खेती का वेस्टेज मटेरियल है जिसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। और ये वेस्टेज मटेरियल इसके द्वारा तैयार किया जा रहा है और ये डिकम्पोस्टेबल है, यानी अगर ये पानी के संपर्क में जाता है या मिट्टी के संपर्क में जाता है तो 2 से 3 महीने में मिट्टी में मिल जाता है। और जो अपनी जो कैरी बैग प्लास्टिक वाली है वो बरसों 100 और 200 वर्षों तक वो घुलनशील नहीं है। और इसके द्वारा जो कैंसर जैसी बीमारियां और अन्य प्रकार की बीमारियां जो फैल रही है और मृदा की उर्वरा शक्ति को जो नुकसान पहुंचा रही है वो बहुत बड़ी घातक है। पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है इसके उपयोग हाँ, से। पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है और प्रकृति के लिए फायदेमंद चीज़ है, यानी आने वाला भविष्य इसमें निहित है। ये किस चीज़ का बना है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली ये कैरी बैग मक्के के दाने से बना हुआ है। इसकी प्रोसेस मक्के के दाने से बना हुआ है। ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। जहाँ तक की टेस्टिंग हुई है उससे ये पता चला है 3 महीने में पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है, इन द सेंस कि ये नेचुरल में मिल जाता है। अगर नेचुरल का कोई भी 5 में से कोई भी एक एलिमेंट इसके कांटेक्ट में आए तो ये गलना चालू हो जाता है और ये पूरी तरह सुरक्षित है, पर्यावरण के लिए सही है। वी कैन यूज इट। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिवांश मिश्रा है। एक व्यापारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी। क्या इस उद्देश्य से बैठक रखी गई थी? क्या निष्कर्ष निकला? आज नगर पालिका में हमने अपने व्यापारी भाइयों के साथ एक आवश्यक बैठक आहूत की। उसमें मेरे पार्षद, सभापति महोदय, हमारे उपाध्यक्ष महोदय और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि पॉलीथीन से कैसे छुटकारा पाया जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण जहां हमारा चल रहा है और वहां हमें 3 स्टार मिलने के बाद भी जब ऊपर से ये निर्देश आए हैं कि सिर्फ पॉलीथीन पे अगर आप काम करें कि उसको कैसे हम हमारे शहर को पॉलीथीन मुक्त बना सकते हैं, तो हम इस रैंक को और ऊपर ले जाएंगे और हमें ज़्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण में मार्क्स मिलेंगे। और जब हमने ये चीज़ देखी कि जहाँ भी शहर में स्वच्छता अभियान चला जा रहा है, मैं स्वयं भी देखती हूँ जब रोड नाली की सफाइयाँ की जाती हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है पॉलीथीन। नालियों को चौक करने की समस्या से लेकर जल भराव की समस्या को लेकर और जो भी हमको शहर में जो कचरा फैला हुआ दिखता है उसमें सबसे बड़ा घटक हमें दिखता है पॉलीथीन। इसके लिए हम सबको जागरूक होना जरूरी है। पहल होती है व्यापारियों से, क्योंकि किसी भी शहर में किसी भी क्षेत्र में बिना व्यापारियों के सहयोग के कोई भी स्वच्छता के कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को लेकर आज हमने अपने व्यापारी भाइयों की बैठक आहूत की। व्यापारियों का कहना है भाभी कि ये अगर बड़े स्तर पे ही बंद हो जाए तो यहाँ आएगी ही नहीं, तो वो लोग बेचेंगे नहीं। इसको देखिए, लेके क्या बड़े मानते स्तर हैं? पर तो प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमें चूंकि ऊपर से ही जो निर्देश आए हैं कि हम अपने नगरीय क्षेत्र में इसकी पहल करें और बाहर से अगर हमारे व्यापारी उसको थोक में बुलवाते हैं और फिर हमारे छोटे छोटे व्यापारी अपनी अपनी दुकान में अपने तरीके से उन्हें खर्च करते हैं। वो स्वयं एक विक्रेता के रूप में अगर खरीदने वाले को अवेयर करें कि वो अगली बार से जब भी आए तो अपना साथ एक थैला लेकर आए, तो मुझे विश्वास है जब सामने वाला ही उन्हें सामान देने से इनकार कर देगा कि हमारे पास पॉलीथीन नहीं है या पॉलीथीन टोटल बैन है, तो वो थैला ले जाना कभी नहीं भूलेगा। पुराने समय में भी हम देखते थे कि कागज़ के पैकेट्स में सारे सामान दिए जाते थे। ज्यों ज्यों ये पॉलीथीन का प्रचलन बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि बीमारियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और पर्यावरण उतना ज़्यादा ही प्रदूषित हो रहा है। आज अगर सिर्फ पॉलीथीन पे रोक लगाई जाए ये सोचकर कि नालियाँ चौक होती हैं, सिर्फ ये सोचकर हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि लोग पॉलीथीन को जलाते भी हैं कि कचरा समाप्त हो जाएगा, तो जब इसका धुआं निकलता है तो ये भी एक हानिकारक, उससे हम देखते हैं जो अवयव निकलते हैं वो हानिकारक इसके कण होते हैं जो बीमारी को पैदा करने का काम करते हैं। और कोई भी, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि पॉलीथीन के कोई भी ऐसे अच्छे उसमें सद्गुण नहीं है जिनके कारण हमको उन्हें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा घटक है जो पूर्ण रूप से तो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे कर्मचारी यहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं, निर्देश देने के बाद भी लोग गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग नहीं डालते और तो और पॉलीथीन में ही सारा गीला और सूखा कचरा भर के बांध के या तो डायरेक्ट नाली में फेंक देते हैं या उन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं। इसके बाद जब वो कचरा उठाकर हमारी गाड़ी से ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाती है, वहाँ हमारे जो लेबर काम कर रहे होते हैं, सेग्रीगेशन का काम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा कचरा पॉलीथीन मिक्स होता है। इसके बाद वहाँ इतने सारा गीला सूखा कचरा में से पॉलीथीन को छांटना, जो हम सिर्फ सोचने में ही हमें इतना कठिन लगता है, तो सोचिए हमारे कर्मचारी वहाँ कैसे काम करते होंगे।
अगर गीला कचरा सूखा कचरा भी हम अलग अलग रखें, और सिर्फ पॉलीथीन की मैं बात करूं कि पॉलीथीन को अलग रख के अगर हम सफाई व्यवस्था चलाएंगे तो इससे हमको ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो हमारा अवयव वहाँ इकट्ठा होता है उससे हम खाद भी अच्छे से बना पाएंगे और शहर की सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। ये अभियान भैया आज पॉलीथीन को लेकर के एक बैठक नगर पालिका सभागार में बुलाई गई थी, किस प्रकार की बैठक थी और क्या होना चाहिए? ये आज बैठक नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, अध्यक्ष जी और व्यापारियों के बीच में थी, पॉलीथीन प्रतिबंध को लेकर के। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि बालाघाट क्या पूरे भारत में पॉलीथीन प्रतिबंध होना चाहिए। ये स्वच्छता में सबसे बड़ी बाधक चीज़ है। ये हर जगह गंदगी का सबसे बड़ा आलम पॉलीथीन के कारण होता है। पर कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि ये कार्रवाई बैठक के बाद में सीमित हो जाती, थोड़ी सी चालानी कार्रवाई तक। इस पे एक अमली जामा मुख्य रूप से पहनाना चाहिए। और ये तो छोटे व्यापारी है जी, ये जहाँ व्यापार इसका संचालन हो रहा है, जहाँ से आ रही है, वहीं पर अगर इस पर चोट कर दी जाए, वहीं से बंदित कर दिया जाए तो छोटे व्यापारी को सेल ही नहीं होगी। छोटे व्यापारी के पास नहीं जाएगी तो ग्राहकों के पास नहीं जाएगी। पर एक पहल है और मैं तो चाहता हूँ इस पर सख्ती से कदम उठाए जाए इस पर, और हमारे शहर के व्यापारी भी हमारे को इस पर सहयोग करें कि वो ग्राहकों को अगर थैला के लिए मजबूर कर देंगे और अपनी पॉलीथीन में सामान नहीं देंगे तो ग्राहक भी और आम जनता भी हमारी घर से थैला ले जाने के लिए विवश होगी। परंतु व्यापारी भी चाहता है कि ग्राहकों को पॉलीथीन में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और वही जाकर के गंदगी में तब्दील हो रही है। तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और अंतिम रूप तक इस पर कार्रवाई होना चाहिए। 1 फरवरी से बालाघाट को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। नगर पालिका अपने इस फैसले का कितना कड़ाई से पालन करा पाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेश चौहान।